हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम आपको बताएंगे कि रैखिक समीकरण को कैसे सिद्ध किया जाता है या उसे ग्राफ द्वारा हम कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y = 2, 6x + 8y = 4। तो हम इसको पहले को 1 इक्वेशन मानते हैं, दूसरे को 2 इक्वेशन मानते हैं। इसके हम क्या करना होगा, पहले हमें इस तरह से घर बनाना है और x का मान और y का मान इस तरह हमें 6 घर बनाना है। अब हम x का मान रखेंगे। अब समीकरण 1 में अगर समीकरण 1 में हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं, रखने पर x का मान 0 रखने पर तो यहाँ समीकरण क्या है, 3x + 4y = 2 है। अब यहाँ पर हम x का मान 0 रखते हैं। यहाँ देखिए 3x है तो 3 गुणे x का मान हमने 0 रखा + 4y = 2 हुआ। अब 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 4y हम सेम टू सेम उतार देंगे और ये 2 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा, ये 0 ख़त्म हो गया, 4y = 2, इसलिए y = 2/4। तो 2 दूना 4 कट गया, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हम x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान क्या आया, हमारा 2 आया। ठीक है। अब हम इसी समीकरण में y का मान रखते हैं। इसी समीकरण में हम अगर y का मान हम 2 रखेंगे, y का मान 2 रखने पर अब आप कहोगे कि हमने तो x का मान 0 रखा तो y का मान 2 आया, तो हम y का मान यहाँ 0 क्यों नहीं रख रहे हैं, यहाँ 2 क्यों रख रहे हैं। तो 0 इसलिए नहीं रख रहे हैं कि 0 रखने पर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान बटे में आ जाता है और जिसके कारण हमें ग्राफ बनाने में परेशानी होगी। तो ऐसा नंबर रखना है, ऐसा मान रखना है कि जिसमें हमें पूरी टोटल कट जाए, ताकि हमें ग्राफ बनाने में परेशानी नहीं होगा। अगर हम x का मान 0 रखते तो वो बटा में आ जाता, इसलिए हमने y का मान 2 रखा है। यहाँ हमने x का मान 0 रखा तो y का मान पूरी कट गया, 2 आया। अगर y का मान हम यहाँ 0 देते तो समीकरण हल करने में हमें x का मान बटे में आ जाता, जिसके कारण हमें ग्राफ में परेशानी होती, घर गिनने में परेशानी होती, जिससे ग्राफ गलत होता। इसीलिए हम यहाँ एक y का मान 2 रख रहे हैं। उसी समीकरण में हम y का मान 2 रख रहे हैं। तो यहाँ समीकरण क्या है, 3x + 4y = 2। यहाँ 3x हो गया प्लस 4 गुणे y का मान कितना रखा है, 2 = 2। 3x + 4 को 2 से करेंगे गुणा 8, 4 2 = 8, 2 हो गया। अब हो गया 3x यहाँ लिख दिए = 2 इधर देंगे और ये 8 इधर बराबर के इस तरफ है प्लस में, तो वो उधर में जाएगा तो हो जाएगा -8। तो इसलिए 3x बराबर 2 में से -8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6। इसीलिए x बराबर -6/3। तो 3 दूना 6 कट गया। तो आया हमारा आंसर क्या, x बराबर -2। अगर हमने y का मान 2 रखा, तो हमारा x का मान क्या आया, -2। तो इसे हम इस घर में लिख देंगे। y का मान हमने क्या लिखा था, 2 रखा था, तो हमारा x का मान क्या आया, -2। तो ये हमारा ये पहला समीकरण हो गया, 3x + 4y
इक्वल टू 2। अब इसी तरह हम दूसरे समीकरण को भी हल करेंगे, उसमें भी x और y का मान रखेंगे। तो हम दूसरा समीकरण को यहाँ पर उसका घर बना लेते हैं। इसमें भी 6 घर होगा, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। अब यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ समीकरण में ऊपर में लिख सकते हैं ताकि आप भुलाएं नहीं कि ये कौन सा समीकरण का नंबर है। 6x प्लस 8y इक्वल टू 4 है। चलिए अब यहाँ पर समीकरण में हम x और y का मान रखकर उसे हम पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए 6x प्लस 8y इक्वल टू 4 है, यहाँ पर दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम x का मान 0 रखने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 गुणे 0 प्लस 8y इक्वल टू 4। अब 0 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, प्लस 8y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर इस 0 को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8y इक्वल टू 4, इसीलिए y बराबर 4/8। तो ये 4 2 जा 8 दो बार में कट गया। तो हमारा क्या मान आया y का मान हमारा आया 2। हमने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आया, 2 आया। अब इसी समीकरण में हम y का मान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब y का मान समीकरण में हम y का मान 2 रखेंगे। 2 रखने पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें भी मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान 2 आया। तो y में भी अगर हम y का मान अगर 0 रखते तो इसका x का मान क्या आता है, x का मान बटे में आ जाता है, इसलिए y का मान 2 रखा है। तो अब इस समीकरण पे हम y का मान रखकर इसे सॉल्व कर देंगे। 6x प्लस 8y इक्वल टू 4। अब यहाँ 6x है प्लस 8, y का मान कितना रखा है, गुणे 2 कर देंगे, 2 में रखा है 4 इक्वल टू 4। तो 6y 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 4। तो 6x यहाँ बराबर दे देंगे 4। यहाँ 16 जो है वो प्लस में है, इक्वल टू के पहले है तो वो प्लस में है, तो वो इक्वल टू को उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ 6x बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, -12। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 16 में से हम 4 को माइनस कर दिए तो -12 हो गया। अब इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर -12/6 ये हुआ। अब हम 6 को 12 को काट देंगे, 6 2 जा 12, तो इसलिए हमारा x बराबर क्या आया, -2। अगर हमने y का मान 2 रखा, यहाँ देखिए y का मान हमने 2 रखा तो x का मान क्या आया, x का मान आया -2। तो इसे हम इस घर में रख देंगे। यहाँ पर हमने y का मान 2 रखा तो x का मान क्या आया, -2। अब इसे हम x और y का मान भी मिल गया और इसे हम लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसे एग्ज़ाम में पेंसिल से लिखना है। मैंने यहाँ पर कलम से आपको लिख के दिखाया ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आए। तो मैंने इस तरह से 2 लाइन खींच लिया। तो इधर दाहिने तरफ x प्लस में आता है, इधर दाहिने तरफ x प्लस में होता है और इधर बाएं तरफ x माइनस में होता है। यहाँ ऊपर में y प्लस में होता है और नीचे में यहाँ पर y माइनस में होता है। अब यहाँ पर सारा नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, हर एक घर में हम
नंबर 1 लिख देंगे, 1 2 3 करके वैसे हम नंबर लिख लेंगे। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लास्ट 8 हो गया, ये प्लस में गया। ठीक है, अभी हम इस तरफ माइनस में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये x माइनस में हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हमने प्लस y में लिख दिया। अब यहाँ नीचे माइनस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा पूरा ग्राफ तैयार हो गया। अब हमने जो x और y का मान निकाला था, यहाँ देखिए, यहाँ जो x और y का मान निकाले हैं, इसे ही हम इस ग्राफ पेपर पर उतारना है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, पहला इक्वेशन में x बराबर 0 है, तो x क्या है, प्लस में है। यहाँ पर x, यहाँ इस तरफ देखिए, यहाँ x प्लस में है, यहाँ x प्लस में है, और यहाँ भी x प्लस में है, यहाँ x प्लस में है, और यहाँ भी x प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ x बराबर 0 हो गया, और y प्लस में है, यहाँ y प्लस में है ना, तो वहाँ 2 है, तो यहाँ y प्लस में है, तो यहाँ का हम ये 2 बूंदा यहाँ 2 पर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ x माइनस 2 है, तो x जो है वो माइनस 2 है, तो माइनस 2 किधर है, माइनस 2 किधर है, इस तरफ है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक, अब उसके बाद y जो है वो 2 है प्लस में, तो y यहाँ प्लस में है ना, इस तरफ प्लस में 2, तो हम यहाँ लगा देंगे। अब हम इसे इस तरह स्केल से हम लाइन खींच देंगे। देखिए इस तरह हम इसे, आप एग्ज़ाम में पेंसिल से बनाइएगा, ये मैंने कलम से बनाकर आपको बताया ताकि आपको सब साफ साफ दिखे। ठीक है, ये हो गया एक इक्वेशन कंप्लीट। अब यहाँ देखिए दूसरा इक्वेशन, यहाँ दूसरा इक्वेशन में क्या बोलता है, x बराबर प्लस में 0 है, तो x प्लस में इधर है, इस तरफ प्लस में है, यहाँ 0 है यहाँ। अब y बराबर 2 है प्लस में, तो y यहाँ है ऊपर में, तो यहाँ भी प्लस में यहाँ 2 है। ठीक है, और यहाँ भी x जो है वो माइनस 2 है, यहाँ भी x जो है यहाँ माइनस 2 है, और y जो है वो प्लस में 2 है, तो y भी यहाँ प्लस में 2 है। दोनों का मान सेम आया है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन सेम ही होगा। x का मान 0 है, तो y का मान प्लस में यहाँ 2 आया है, यहाँ x का मान माइनस 2 है, यहाँ नीचे है, x का मान नहीं इस तरफ है, सॉरी इस तरफ है ना x माइनस में, तो यहाँ है 2 है, तो y का मान 2 है प्लस में, तो y का मान यहाँ 2 है प्लस में, तो उसी को हम खींच देंगे सेम। दोनों का सेम मान आया है, तो इसीलिए दोनों इक्वेशन का लाइनिंग भी सेम होगा। तो इसे हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये नीचे 0 है, तो यहाँ पर 0,2 हो गया, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ भी इसके एवज में 0 है, तो 0, -2 हम ऐसे लिख सकते हैं। इधर x माइनस में है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसी तरह से डबल इक्वेशन का ग्राफ बनता है। तो आप चाहें तो ये जो हमने बनाया है, तो इस ग्राफ पर हम इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जैसे इक्वेशन है, यहाँ पर क्या है,
3x प्लस 4y इक्वल टू 2 है। और दूसरा, दोनों इक्वेशन का मान सेम आया है, इसलिए दोनों इक्वेशन की लाइनिंग भी सेम होगी। यहाँ 6x प्लस 8y इक्वल टू 4। तो ये हमारा बन गया ग्राफ विधि के द्वारा, रैखिक समीकरण के द्वारा सिद्ध हो गया। क्योंकि दोनों का मान सेम आया है, इसीलिए लकीर एक ही आया है, दो नहीं आया है। इस तरह से मैंने आपको बताया रैखिक समीकरण सिद्ध करने के लिए होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।